ऐसा किला और एक ऐसी कहानी जो आपने ना सुनी होगी पहले और ना देखी होगी। आज हम आपको उत्तर प्रदेश के हरदोई डिस्ट्रिक्ट के एक ऐसे गांव में लेकर चलते हैं। एक ऐसा गांव जिसका इतिहास महाभारत के उस काल से जुड़ा हुआ है। देखिएगा हमारी ये खास रिपोर्ट। हरदोई जिले के एक छोटे से गांव लखमापुर में आई है और हम इस समय जहां खड़े हैं इसको पहुंचना खेड़ा के नाम से जानते हैं। और ये जो पीछे आप देख रहे हैं जो ये जर्जर हो चुका है किला, ये राजा लाखन सिंह का किला है, जहां पर वो चौपाल लगाकर अपने युद्ध के बारे में अपने सैनिकों से विचार विमर्श करते थे। आखिर क्या है ऐसा राजा लाखन सिंह के किले के बारे में जो इतना चर्चा में बना हुआ है? क्या खास है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। इस लाखन के किले को तत्कालीन भारत सरकार ने 1958 एक्ट के अंतर्गत भारत की ऐतिहासिक धरोहर के रूप में इसको चिन्हित किया था, जिसके कम से कम काफ़ी लंबे इसकी सीमा को चिन्हित कर इसको बैरिकेड किया गया था। और आज भी यहाँ पर भारत सरकार का बोर्ड लगा है जिसमें लिखा है कि कोई भी व्यक्ति अगर इस ऐतिहासिक स्थल को अगर कोई क्षति पहुँचाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए हैं। आज जहां हम लोग खड़े हैं, ये जो गांव है लखमापुर, इसका जिक्र महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि जिस समय पांडव अज्ञातवास में आए थे तो वो यहीं इसी गांव में एक ब्राह्मण के घर में रुके थे और यहीं पर भीम द्वारा एक दानव का वध किया गया था, जिस दानव का आज भी यहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है जिसको दाने बाबा के नाम से लोग आज भी उनकी पूजा अर्चना करते हैं। और कहते हैं आज भी उनकी मान्यता है कि जो भी उनकी आंखों में आंखें डालकर देखता है उसको प्रतीत होता है कि आज भी दाने बाबा की जो ये मूर्ति है वो जीवित है। मैं महर्षि पांडे, मैं लखमापुर का निवासी हूँ। यहाँ जो ये किला है लाखन का, जो मेरे बाबा थे रिलेशन में, उनका नाम था राम भजन अग्निहोत्री। उनके 102 वर्ष आयु होने के बाद उनकी मृत्यु हुई। तो वो ये बताते थे कि ये कि यहाँ पर कुआं खुदवाया था, वो नंदा बाबा थे, नंदा बाबा के नाम से। तो उन्होंने कुआं खुदवाया था, वहाँ उसमें 4-5 लोगों की मृत्यु हो गई थी और जो वो बाबा थे राम भजन अग्निहोत्री, वो जीवित निकल आए थे उस कुएँ से। तो जो नंदा बाबा सिद्धि पुरुष महात्मा थे, तो उन्होंने एक सुरंग थी यहाँ पीछे, तो सुरंग से वो नदी नहा के वापस आया करते थे। वो सुरंग हमको लगता है वो कन्नौज तक जाती थी, ऐसा मानना है पूर्वजों का। अभी आप जो देख रहे थे एक गड्ढा नुमा चीज जो थी, वो लोगों का मानना है कि वो एक सुरंग थी जिसके द्वारा राजा लाखन सिंह यहाँ से अपने सैनिकों के गुप्तचरों के द्वारा सीधा कन्नौज निकलते थे। लोगों की माने तो इस खंडहर में आज भी कुंटलों नहीं टनों के हिसाब से सोना चांदी आज भी दफन है। और लोगों का ये भी कहना है कि कुछ समय पहले जब एक सैलाब आया था, पीछे जो नदी हमारे आप देख रहे हैं गर्रा नदी है, तो उसमें काफ़ी सोना कट कट कर वहाँ पर जाता हुआ लोगों ने डूबता हुआ देखा है।
दाने बाबा के बारे में ये है कि जैसे महाभारत के काल में चक्र नगरी थी, यहाँ पे दानव थे और एक रोजीना एक मतलब जो इन्हें गुलगुला पूड़ी लेके आता था, उसके साथ ही उसका ये भक्षण कर लेते थे। तो एक वृद्ध महिला थी, बूढ़ी माता जी, उनके यहाँ उनके बेटे का नंबर था, उनका अकेला ही बेटा था। तो 5 पांडव अज्ञातवास में जब यहाँ आए तो वो माता जी रो रही थी। तो माँ कुंती ने पूछा कि बहन क्यों रो रही? तो उसने बताया कि मेरे बेटे का नंबर है, कल ये दानव हमारे पुत्र का भक्षण कर लेगा और इसीलिए रो रही हूँ। तो माँ कुंती ने उसके बेटे की जगह अपने पुत्र भीम को भेज दिया, बोले कि मेरा पुत्र भीम लेके जाएगा। तो भीम वहाँ लेकर आए और इस दानव को वध कर दिया, मार दिया और सबका कलेश कट गया पूरे गांव का। और तब से दानव दाने बाबा बन गए और उसके बाद में फिर हम लोग इन्हें पूजने लगे, मन्नतें पूरी करते हैं। यही रहस्य है दाने बाबा का।